तो भैया वीडियो अब शुरू हो रही है और इसमें जो प्रोजेक्ट बन रहा है ना थोड़ा लंबा है। मुझे पता है वीडियो आई थिंक 1 घंटे के आसपास जाएगी अनुभव, राइट। एक चीज समझ लो क्लियर, ऐसा नहीं है कि तुम लोग देख नहीं सकते और ऐसा नहीं कि तुम लोग बना नहीं सकते। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बना सकते हो और 1 घंटे की वीडियो है। ये मत सोचना कि फ्यूचर में जब भी व्यूज आ जाएंगे, अभी तो चैनल शुरू का है तो उतने व्यूज नहीं आएंगे, बट जब फ्यूचर में व्यूज आ जाएंगे तो ये कभी मत सोचना कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए 10 के व्यूज हैं, ठीक है, तो मत सोचना 10,000 लोगों ने इसे बनाया है। क्योंकि दोस्तों लोग वीडियो शुरू तो करते हैं पर लोग कभी वीडियो कंप्लीट नहीं करते। शुरू करने वाले और कंप्लीट करने वाले जमीन और आसमान का फर्क होता है। अगर आप में क्षमता है कि आप क्रिएट कर लोगे, आपको लगता है कि नहीं भैया हम तो देख लेंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरा वीडियो देखना। 3 दिन में तोड़ के देखो, 5 दिन में तोड़ के देखो, बना के देखो। थोड़ा पार्ट बना लिया, वीडियो को तोड़ दिया, अब अगले दिन बनाया थोड़ा पार्ट, फिर देखा, तोड़ के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे क्रिएट करो, गिटहब पे अपलोड करो और अपलोड करने के बाद शेरियंस कोडिंग स्कूल टैग करो, इंस्टाग्राम पे अपलोड करके टैग करो। हम तुम्हारे वर्क को शेयर करेंगे, चाहे तुम शेरियंस में पढ़ते हो या नहीं, तो हमारे सब्सक्राइबर हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। क्रिएट एंड टैग अस, टैग करके पता चलता है कि साहब आपने कुछ बनाया है, और कोई तरीका है नहीं। पर क्रिएट करो, बनाओ, मेक एन इंपैक्ट इसे बनाने के बाद, ताकि तुम समझ पाओ, सीख पाओ और तुम्हें उससे कोई जॉब मिले, तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले। स्किल ग्रो ही नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी? तो वीडियो को देखो, उसे क्रिएट करो। लाइक कमेंट वगैरह वो सब बात की बात है, करना है करो, नहीं करना मत करो यार। लेकिन हाँ, कमेंट गिव्स अस द एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड, टू डू समथिंग इवन बेटर। इस वीडियो में बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया आपको और बहुत ही इंटरटेनिंग रखा है। जस्ट मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से कंप्लीट करो। मिलते हैं वीडियो के अंदर म्यूजिक के बाद। लेट्स गो। हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है सारे यूट्यूब के दोस्तों। लेट्स गो। तो आज हमारे पास 1 नंबर वेबसाइट वापस से है और इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो में तुम लोगों ने खूब सारे कमेंट्स किए भैया प्लीज जेएस लगा दो, तो आज HTML, CSS एंड साथ में JS। तो स्क्रीन देखो, दिख रहा होगा तुम लोगों को। बाय द वे हम लोग ये क्रिएट करेंगे, बट एक छोटी सी दिक्कत है। पूछो क्या दिक्कत? ये है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर हम ये क्रिएट क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? एनिमेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो एनिमेशन दूसरा करेंगे। हाँ बिल्कुल, कैसा? इससे बेहतर। तो इससे बेहतर एनिमेशन करेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा HTML, इसमें लगेगा CSS, इसमें लगेगा JS। और JS में हम लोग यूज करेंगे एनिमेट करने के लिए GSAP, ठीक है। अच्छा, BS में स्क्रॉल ट्रिगर भी लगेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें स्क्रॉल करना ही नहीं है, बिना स्क्रॉलिंग के एनिमेशन होने वाला है। तो पहला हमारा जो गोल है, विच इज टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो हम पहले आर्किटेक्चर समझेंगे, उसके बाद HTML एंड CSS ड्रॉ करेंगे, जो कि आपका कंटेंट क्रिएट करेगा वेबसाइट पर, राइट। और फिर उसके बाद शुरू होगा एनिमेशन। तो गोलूज तैयार हो जाओ, एवेंजर्स सॉरी गोलूज असेंबल। लेट्स गो। तो जल्दी से आ जाओ जरा आर्किटेक्चर समझने के लिए। तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा टूल है, आपको पता है इसके बारे में, इसका नाम है एपिक पेन। तो एपिक पेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि वो चल रहा है या नहीं। प्लीज आ जाओ, बेइज्जती मत करो। थैंक यू, चल रहा है। लेट्स गो। तो मेरे पास एपिक पेन है और ये मदद करेगा आपकी इस वेबसाइट को, आर्किटेक्चर को समझने के लिए। सबसे पहले जो हमारे नए दोस्त हैं, वेलकम टू शेरियंस कोडिंग स्कूल, और जो हमारे पुराने दोस्त हैं, तुम तो अपने वाले हो। लेट्स गो। तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले दिस इज दी बॉर्डर, जिसको हम कहते हैं फ्रेम, और हम इसे कोड नहीं करेंगे। ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, जिसपे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस वाले पार्ट पे कोड नहीं होगा, ठीक है। बढ़िया। अब आते हैं कि जस्ट मैं इसे हटा दूं पहले। हाँ ठीक है। अब आते हैं कितना पार्ट कोड करना है। तो ये जो तुम्हें अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, जो एक्चुअल डिजाइन है, इसे हम कोड करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को कोड करेंगे। तो वो जो फ्रेम दिख रहा है, वो फ्रेम हम कोड नहीं करेंगे, और जो उसके अंदर जो तुम्हें व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, वो हम कोड करेंगे, ठीक है। बढ़िया, ठीक है भैया। तो फिर शुरू करें फिर कोड? नहीं, ऐसे शुरू नहीं करना है, कुछ चीजें समझनी है। क्या समझना है? आर्किटेक्चर, ये क्या होता है? नहीं, अभी समझेंगे ना, मतलब अब समझेंगे। लेट्स गो। तो जल्दी से मुझे दो आप 5 नहीं, एक्चुअली 2 मिनट में समझा दूंगा। लेट्स गो। तो सबसे पहले ये जो अपन को दिख रहा है, दिस इज मेन डेव। मेन डेव हम बनाएंगे और मेन डेव को हम रखेंगे फुल विड्थ फुल हाइट, मतलब विड्थ 100%, हाइट 100%। अब एक छोटी सी दिक्कत है, वो समझाता हूं। ये जो तुम्हें वेबसाइट की हाइट दिख रही है, ये वेबसाइट की हाइट
स्क्वायर जैसी है। स्क्वायर स्क्वायर समझते हो तुम? मैं समझाता हूं। यूजुअली जो डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन होती है, जो आपके कह सकते हो डिवाइस की स्क्रीन होती है, वो ऐसी होती है। ऐसी ऐसी नहीं, मतलब कहने का कि विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। और ये जो इन्होंने डिजाइनर साहब ने डिजाइन किया है, ये डिजाइन स्क्वायर है। कहने का मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे पास जब हम लैपटॉप पे से बनाएंगे ना, तो हमारे पास हाइट कम होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लैपटॉप की स्क्रीन ऐसी होती है, विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है, 1920 बाई 1080। सही है। और ये जो साइज तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे, आई थिंक इट्स 1920 बाय 1600 या 1700। तो कहने का मतलब इसके डायमेंशंस अलग हैं और जो हमारी स्क्रीन है उसके डायमेंशंस अलग हैं। और मैं तुम्हें स्क्रीन पे भी समझा दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है, ये डिजाइनर ने इस तरीके का कुछ फ्रेम बनाया, लेकिन हमारे लैपटॉप पे जो स्क्रीन है वो इतनी कुछ होगी, इतनी इतनी, समझे? और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये वाला, ये हमारे लैपटॉप में है नहीं, क्योंकि हमारी स्क्रीन छोटी है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमें स्पेस को प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने डिजाइन में तो ज्यादा स्पेस ले लिया हाइट वाइज, लेकिन हमारी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो थोड़ी छोटी है, तो हमें कम स्पेस हर जगह स्पेंड करना है, ताकि लास्ट में हम लोग स्पेस बचा सकें, जो कि इसका ये इफेक्ट बनाने में हेल्प करेगा। अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, नो मी, राइट? क्योंकि मैं हर एक स्टेप को समझाऊंगा। सो शुरू करें फिर। तो अभी आर्किटेक्चर हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी तो आर्किटेक्चर अब शुरू होगा। तो पहली चीज मैंने जो तुम्हें बताई, दैट इज द मेन डिव, फुल विड्थ फुल हाइट। अच्छा, अब आते हैं कि उसके अंदर क्या बनाना है। मैं एक्चुअली ना इसके छोटे छोटे माइन्यूट फीचर्स तो नहीं बनाने वाला। आई विल बी कोडिंग द मेन पार्ट। मेन पार्ट मतलब जो मेन पार्ट तुम्हें दिख रहा है और उसका एनिमेशन। ठीक है, चलो जल्दी से मैं बता देता हूं तुम्हें। तो बेसिकली हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये जो फोटो वाला पार्ट दिख रहा है एनिमेशन वाला, हम साथ ही साथ ये टेक्स्ट वाला पार्ट बनाएंगे और हम साथ ही साथ ये वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये तीन चीजें बनाने वाले हैं। वो जो मेन आपको फोटो दिख रही है पीछे, जो फोटो एनिमेट हो रही है वो, साथ ही साथ हम ये एक्वा वाला टेक्स्ट बनाएंगे और साथ ही साथ जो नीचे तुम्हें दिख रहा है पैराग्राफ, वो भी बनाएंगे। तो भैया इसमें टाइम लगेगा क्या? हाँ, कितना? काफी। HTML CSS में नहीं, किस में? JS में। काफी एक्चुअली, तुम्हें अगर समझना है तो काफी, अगर मुझे बनाना है तो 10 मिनट। सही है, तो मुझे बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आपको समझाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अच्छा, वो समझाने में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो चीजें तुम देख रहे हो, अगर ऑलरेडी तुमने ये सब पहले कभी देखा है, पढ़ा है तो इट्स गुड, बट अगर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। बट कोई परेशानी नहीं है, जीवन में कभी ना कभी तो कॉम्प्लिकेटेड देखना ही है, तो क्यों नहीं आज सही, है ना? आज ही देखते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपसे अब मिला रहा हूं उनको जिन्होंने एक्चुअली इस डिजाइन को बनाया है। तो ओरिजिनल जो रिसोर्स है, जो ओरिजिनल जिस बंदे ने इसको क्रिएट किया है, उससे पहले आपको मिला दे रहा हूं, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए पहले उनसे मिलते हैं। स्क्रीन देखो। हर्ष भाई, वो पिछला वाला हिस्ट्री टैब ओपन करने के लिए क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल शिफ्ट टी। थैंक यू हर्ष, बढ़िया। ठीक है, तो यहां पे अपन ये जो देख रहे हैं, ये एक एक्चुअल क्रिएटर है, दिखा दे रहा हूं मैं, द ग्लिफ करके अकाउंट है। अगर डिजाइन अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना। और इन्होंने जो बनाया हम एग्जैक्टली नहीं बनाने वाले, इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ठीक है, हमारा डिजाइन और एनिमेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, तो अगर इनका पसंद आए तो इनको लाइक कर देना, मैंने लिंक दी हुई है। और हमारा पसंद है तो साहब यू नो, हमें लाइक कर देना। ठीक है, लाइक कहां है? लाइक इस वीडियो के जस्ट नीचे ऐसा ऐसा थम्स वाला है, कर देना पसंद आए तो। लेट्स गो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोडिंग वाला पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दी HTML एंड CSS, लेट्स गेट दैट थिंग डन। तो मैं उससे पहले जरा इसको बंद कर दूं। इसका नाम है एपिक पेन। क्यों बंद कर रहा हूं? क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करता है। अच्छा ठीक है, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने एक मेन डिव बनाया, जैसे हमने बात करी थी, और मैं इसे जूम कर ले रहा हूं ताकि आप देख पाओ अच्छे से। तो हमने यहाँ पे मेन डिव बनाया, CSS पे आए और फुल विड्थ और फुल हाइट और बैकग्राउंड कलर इज रेड। कैन वी सी दैट? यस वी कैन। इसका मतलब ये चल रहा है बढ़िया, एक नंबर। तो हमें मेन डिव तो मिल गया। अब मैं इसका कलर रेड नहीं कर रहा हूं, डाडा डा कर रहा हूं। डाडा डा का मतलब है ग्रे कलर काइंड ऑफ, है ना? यहाँ पे देखिएगा ग्रे कलर, ये देखो, ये है, राइट? सो बढ़िया। अब हम जरा आते हैं कि अब हमें जो बिल्ड करना है वो सेंटर वाला एक पार्ट बिल्ड करना है जिसपे एनिमेशन होने वाला है। एक नंबर, लेट्स गो। तो गोलू, मैं इसको कैसे बिल्ड करवाना चाहता हूं, आर्किटेक्चर में अभी समझाऊंगा, बट परेशान मत हो, बस मेरी बात सुनो, थोड़ी देर रुको और मेरे साथ चलो। एक डिव बना रहे हैं, इसका नाम है सेंटर। ठीक है, सेंटर डिव। देखते रहना, इंटरेस्टिंग है। और मैं तुम्हें एनिमेशन जब दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये कैसे बन रहा था सेंटर। बढ़िया, ठीक है। और अब मैं जो इसमें कर रहा हूं दैट इज,
ठीक है, मैंने फुल विड्थ दिया इसे 100%, एक्चुअली फुल विड्थ नहीं दे रहा हूं मैं, फुल विड्थ नहीं, आई एम ऑफरिंग इट लेट्स से 80% विड्थ एंड ऑफरिंग इट 80% हाइट। देखते हैं, अभी देखते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड, कैन यू सी दैट गाय? यस वी कैन। लेट्स गेट दैट थिंग डन, लेट्स गेट दैट थिंग एट सेंटर, ऑन सेंटर, ठीक है, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, बढ़िया। सो वी हैव दिस थिंग ओवर हियर, मुझे ठीक ठाक सी लग रही है, ठीक सा लग रहा है, चलेगा मेरे लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, और एक्चुअली ना मैं एक चीज और चेंज करना चाह रहा हूं, विथ 80% की जगह हम ऑफरिंग इट 70, फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे ये ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से विड्थ रख सकते हो, आपकी मर्जी। अब जो मैं एनिमेशन करना चाह रहा हूं, मेरे को एक सेकंड दो, पहले ये फिगर आउट करने दो कि मैं एक्चुअली इसको एनिमेट कैसा करना चाह रहा हूं। यहां पे जो एनिमेशन हो रहा है वो ये है कि एक डिव वहां से जा रहा है और एक डिव यहां से खुल रहा है, ठीक है, उसका एनिमेशन ये है। और मैं जो एनिमेट करना चाह रहा हूं वो इससे तो बेहतर ही करना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करें, ठीक है। अब देखो ये सेंटर डिव बन गया, इसके अंदर तुम्हें जितने एनिमेशन करने हैं, जितनी इमेजेस के एनिमेशन करने हैं, मैं मान के चल रहा हूं लेट्स से 3 इमेजेस के एनिमेशन करने हैं, मैं मान के चल रहा हूं 3 इमेजेस के एनिमेशन करने हैं। तो इन 3 इमेजेस को तुम्हें यहां पे बनाना पड़ेगा। तो वो इमेजेस नहीं बना रहे हम लोग एक डिव बना रहे हैं जिसके अंदर इमेज होगी, समझाऊंगा, परेशान मत हो। हमने एक इमेज कंटेनर बनाया, देखते रहना आप। और कितने बनाए? 3। तो सेंटर हमारा वो रेड वाला एलिमेंट है जो तुम्हें दिख रहा है, और उसके अंदर मैंने 3 इमेज कंटेनर बनाए। बात सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुनो। 3 इमेज कंटेनर जिनकी विड्थ अपने पैरेंट के बराबर है। तो 100% पैरेंट हो गया और हाइट हो गई 100%, बैकग्राउंड कलर येलो। अब बात सुनो, बुद्धि लगाना, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। तो पहला इमेज कंटेनर आ रहा है, उसके नीचे दूसरा इमेज कंटेनर आ रहा है, और नीचे मतलब मैं अगर इसको स्क्रॉल करूं तो यहां पे नीचे तीसरा इमेज कंटेनर आ रहा है। अगर तुमने थोड़ी बहुत सीएसएस पढ़ी है, जो कि इस सीरीज के लिए नेसेसिटी भी है, क्योंकि देखो यार मैं तुम्हें ना एकदम, दिस इज नॉट अ ट्यूटोरियल अबाउट HTML CSS, दिस इज अ ट्यूटोरियल अबाउट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स विद HTML CSS। सो द नेसेसिटी, द रिक्वायरमेंट, या फिर आपके साथ प्री रिक्विजिट इज HTML CSS, कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो अब मैं, अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी पता है, तो मैं क्या करने वाला हूं जिसके वजह से चीजें बदल जाएंगी। अब क्या होने वाला है, सुनो। मैं तीनों इमेज कंटेनर्स को बना दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, देखना, एब्सोल्यूट। इससे क्या होगा, ये जो तीनों कंटेनर्स थे ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे, जैसे कि अभी आ रहे हैं, राइट। और अब क्या किया, ये जो सेंटर है इसको बना दिया रिलेटिव, ताकि वो तीनों कंटेनर्स उसके अंदर रहें। सुनो, ये एक सेंटर डिव है, इसका एक चाइल्ड है जो कि इसी के बराबर है, एक और चाइल्ड है जो कि अगेन इसी के बराबर है, एक और चाइल्ड है जो कि अगेन इसी के बराबर है। बाय डिफॉल्ट तो वो ऊपर नीचे आ रहे थे, राइट। अब मैंने उनको एब्सोल्यूट कर दिया तो वो अब एक के ऊपर एक आ रहे हैं। कहने का मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रेड वाला चला गया, रेड वाला गया नहीं है, रेड वही है। रेड के ऊपर ऐसे सोचो, रेड ये है, रेड के ऊपर एक येलो आ गया, उसके ऊपर एक और येलो आ गया, उसके ऊपर एक और येलो, और तुम ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है पहला येलो, उसके पीछे दूसरा येलो, उसके पीछे तीसरा येलो, और फिर रेड है। समझ रहे हो, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सर आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो? मैं तुम्हें अभी ऐसी कर्री चीज दिखाने वाला हूं कि एकदम ब्लोन, ठीक है। अब स्क्रीन देखो, च्यवनप्राश.com पे चलेंगे। च्यवनप्राश.com एक्चुअली इट्स unsplash.com, ठीक है। unsplash.com पे चलेंगे। वी नीड टू गेट 3 images टू एनिमेट, राइट। बहुत तगड़ी चीज सिखा रहा हूं भाई साहब, फुल फोकस के साथ, है ना। लेट्स गो। तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं 3D रेंडर सर्च कर रहा हूं, मेरे गेट फ्यू गुड इमेजेस देयर। आई बिलीव आई विल गेट फ्यू गुड इमेजेस। अब पता नहीं, देखते, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो भी ठीक। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, हट जा भाई, थैंक यू, कॉपी इमेज एड्रेस, लेट्स गो। सुनो प्लीज, प्लीज सुन लो, प्लीज प्लीज सुन लो। इमेज कंटेनर में मैंने पहली इमेज लगाई एंड ऑफरिंग इट अ सोर्स। ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने इमेज टैग लगाया। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, अभी देखो इमेज कैसी तैसी हो गई है। आ जाओ भाई प्लीज, इमेज आ जाओ, आ गई। ये इमेज बाहर निकल गई डिव के, दिख रहा है तुम्हें, इमेज बाहर निकल गई, राइट। अब हम चाहते हैं कि इमेज बाहर ना निकले, जी हाँ। कैसे हैंडल करेंगे उसे? सुनो, मैं, अगर तुम सोचते कि मैं इसको बैकग्राउंड इमेज दे देता हूं, बैकग्राउंड साइज कवर कर देता तो ठीक आती, बट वो इमेज टैग है, तो इमेज टैग तो बाहर निकल सकता है डिव से, राइट। हम चाहते हैं कि वो इमेज टैग डिव के अंदर आए और बिल्कुल बैकग्राउंड साइज कवर की तरह आए।
क्या करेंगे, देखो विड्थ 100%, हाइट 100%। सुनो मेरी बात, इमेज अंदर आ चुकी है बट वो प्रॉपर्ली आ नहीं रही। मैं बैकग्राउंड कलर हटा रहा हूं, सुनो वो इमेज प्रॉपर्ली नहीं आ रही, तो मैं चाहता हूं प्रॉपर्ली आए, तो मैं इसको बैकग्राउंड साइज कवर दे दूंगा, बैकग्राउंड साइज कवर नहीं, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दूंगा, दैट्स इट। अगर तुम नहीं समझ पाए तो ये तीन प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, एक इमेज टैग को एक डिव के अंदर एज अ कवर दिखाती हैं। कवर का मतलब उस डिव को हम कंप्लीटली कवर कर लेंगे इमेज से, और कुछ पार्ट अगर इमेज का बाहर जाएगा तो हिडन हो जाएगा। आई गेस तुम समझ पा रहे होगे, राइट। मान लेते हैं ये इमेज इस डिव से बड़ी होती तो जितना पार्ट इमेज का बाहर जाता डिव से वो हिडन हो जाता, वो दिखता नहीं, जैसे अभी नहीं दिख रहा, इसीलिए तो नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसे कवर कर दिया, राइट। आई गेस समझ पा रहे होगे, बढ़िया। अब हमने क्या किया है, हमने एक इमेज लगाई है जो एक कंटेनर में, बाकी कंटेनर्स में भी इमेजेस लगाएंगे। उससे पहले कुछ सीखना रह गया है। देखो अगर मैं इस इमेज कंटेनर की विड्थ 10% कर दूं, सी व्हाट्स हैपनिंग, और अगर मैं इसकी विड्थ 50% कर दूं, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। अगर मैं इसकी विड्थ 80% कर दूं, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, राइट। सुनना मेरी बात, 10% पे ये इमेज भी अंदर खिसक रही है और ये डिव भी अंदर खिसक रहा है। बट अगर मैं क्या करूं, इस इमेज को विड्थ की तरह नहीं बट हाइट की तरह सेट करूं, देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा कह रहे हैं कि जितना भी पार्ट इससे बाहर चला जाए वो हिडन कर देना, और विड्थ को मैंने 10% किया। सुनो प्लीज, मैंने इसे 20% किया विड्थ को, ये बड़ी, मैंने 30% किया, ये बड़ी, और इमेज वहीं स्टे कर रही है, इमेज साथ में स्केल नहीं हो रही है। वो ऐसा समझो, अनुभव कैन यू प्लीज गिव मी अ पेपर और समथिंग इफ वी हैव इट। हर्ष कैन यू गिव मी अ पेपर। हर्ष इज गिविंग मी अ पेपर एंड पेपर समथिंग ओवर देयर, सर्च करो। क्या मेरे पास यहां पर कुछ है? लेट मी शो इट। डू वी हैव समथिंग हियर? नहीं है, बट इट्स ऑल राइट। क्या मेरे पास कुछ मिल जाएगा, कुछ पेपर मिलेगा प्लीज? चलेगा, ले आओ, थैंक यू। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, बस एक सेकेंड। हाय तो बोल दो। ठीक है, बढ़िया, ओके, नाउ हियर मी आउट। सुनो, ठीक है, तो धूल लगी हुई है, थैंक यू, लेट्स गो। तो वी हैव दिस डब्बा विद अस। अब बात सुनो, एक मैंने कहा ये फुल विड्थ है, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ कम करूंगा तो होता क्या है बाय डिफॉल्ट केस में, कि डब्बा साथ में अपने आप को पुश करता है अंदर की तरफ, समझ रहे हो, क्योंकि वो विड्थ कम हो रही है तो डब्बा अपने आप को सेंटर रखना चाहता है, तो वो अपने आप को भी खुद को भी अंदर स्क्वीज करता है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि इसकी डब्बे का जो पैरेंट है, डब्बा उससे विड्थ की तरह कनेक्टेड नहीं है, हाइट की तरह कनेक्टेड है। सुनना, इवन मैं तुम्हें इसमें एक डेमो करके बताता हूं, वेट, बिकॉज बाय हार्ट आई वांट कि तुम ये कॉन्सेप्ट समझ पाओ। दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है। मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये दोनों हटा दो अभी, इवन मैं ये भी हटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन फिर से लिख लेंगे। दो कोड लिखना इज द इजी पार्ट, कोड समझना इज द टफ वन, राइट। हमारे पास ये सेंटर डिव था, इतना हमें पता है, सही है, ये सेंटर डिव। सुनो, अगर मैं एक इमेज बनाऊं इसके अंदर, देखना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक इमेज बनाऊं, लेट्स से ये वाली, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। आ जाओ इमेज प्लीज, आ गई। ये इमेज इस सेंटर के बाहर चली गई क्योंकि इमेज हाई डेफिनेशन है, हमने उसे बाय डिफॉल्ट ब्राउजर उसे स्केल कर देता है, ठीक है। अब देखो जादू, सुनो, मैंने यहां पे इमेज को बोला, इमेज को बॉक्स के अंदर फिट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला है विड्थ, लेकिन ध्यान से देखो वो थोड़ा सा पार्ट नीचे छूट रहा है, राइट। दूसरा है हाइट, पर अगर मैंने हाइट से किया तो कुछ पार्ट बाहर निकल गया इमेज का, राइट, कुछ पार्ट बाहर निकल गया। सुनो मेरी बात, डिव की हाइट इतनी ही है, पैरेंट की हाइट इतनी ही है, राइट। विड्थ चाहे कम हो या बढ़े, हाइट तो इतनी ही है, समझ रहे हो ना। अब सुनना मेरी बात, सुनो, हमने इस इमेज को हाइट के बेसिस पे फिक्स किया है और पैरेंट को हमने बोल दिया ओवरफ्लो हिडन, तो जितना भी पार्ट पैरेंट से बाहर जाएगा वो दिखना बंद, ठीक है। सुनो, इमेज पैरेंट की हाइट के बेसिस पे फिक्स्ड है 100%, राइट, और पैरेंट इतना बड़ा है, ठीक है, और इमेज हाइट के बेसिस पे फिक्स्ड है। अगर इसकी विड्थ इतनी होती तो भी वो इमेज हाइट के बेसिस फिक्स्ड है, विड्थ इतनी होती तो भी हाइट के बेसिस फिक्स्ड है। सुनो, अगर अब मैं इसकी विड्थ कम करूंगा, इमेज वहीं रहेगी क्योंकि वो तो हाइट के बेसिस पे फिक्स्ड है, और कम क्या हो रहा है, विड्थ। हाइट पे इमेज लगी रहेगी, जितना पार्ट बाहर जाएगा इमेज का वो ओवरफ्लो हिडन है,
तो विड्थ अगर कम होगी तो वो दिखेगा ही नहीं इमेज जो पार्ट बाहर जा रहा है, तो ये विड्थ कम होती रहेगी और इमेज वहीं स्टे करेगी। डेमो, तो मैंने यहां पे सेंटर की विड्थ 70% करी हुई है। देखना देखना देखना, अगर मैं इसे 50 कर दूं, देखो इमेज वहीं रह रही है, तुम समझ रहे हो ना। अगर मैं इसे 10% कर दूं, इमेज नहीं कट रही है। इमेज कट नहीं रही का मतलब इमेज अपने आप को अंदर पुश नहीं कर रही है। जो पार्ट 10% में आना था वो अभी भी 10% पे ही आ रहा है, और ये एनिमेशन हम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम अभी भी नहीं समझ पाए प्लीज वीडियो को रिपीट करो, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम समझ जाओगे। और अगर नहीं समझ पाए आगे देखो, क्योंकि हमें यही चीज 3 बार करनी है अभी, तो शायद वहां पे तुम समझ जाओ। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया तुम्हें समझाने के लिए। अगर फिर भी नहीं समझ आया, कमेंट करना क्या डाउट्स आ रहे हैं तुम्हें। अगली वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ सिमिलर बनवाऊंगा और उसमें तुम्हारे डाउट को एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, बाय हार्ट अगर मेरे दिल से पूछोगे, आई रियली वांट कि तुम ये क्रिएट करो, गिटहब पे अपलोड करो, अपने रेज्यूमे पे लेके आओ, सो दैट यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू वेब डेवलपमेंट, गुड अपॉर्चुनिटीज in companies and get good salary, right? That's what I want. You should increase your skills because increasing your skills will get you good opportunities. किसी भी ब्रांड के लिए अगर तुम अमेजिंग वर्क कर सकते हो तो दैट ब्रांड विल डेफिनेटली लव टू ऑफर गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज तुम उस ब्रांड के लिए अमेजिंग वर्क ऑफर कर रहे हो, राइट? सो चलो लेट्स गो। तो हमें ये बेसिकली इमेज डायरेक्ट नहीं देना है, डायरेक्ट नहीं देना है, उसके पीछे रीजन है, वो थोड़ी देर में समझ आएगा तुम्हें। इमेज कंटेनर, ठीक है, कितने डिव्स बनाए? 3, क्योंकि 3 इमेजेस बनानी है। अब सुनो, तो हमने यहां पे इमेज कंटेनर डिव बनाया जिसकी विड्थ अपने पेरेंट के बराबर है, और पेरेंट कौन है साहब? इमेज कंटेनर का पेरेंट है सेंटर, समझे? तो जितना बड़ा सेंटर है उतना ही बड़ा इमेज कंटेनर है, और हैं कितने? 3। देखना, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर येलो दे दूं और ये ओवरफ्लो हिडन हटा दो भी यहां से, ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा कि एक तो यहां आ रहा है, एक उसके नीचे आ रहा है, और एक उसके भी नीचे आ रहा है। पर अगर मैं तीनों को एब्सोल्यूट बना दूं, और तुमने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ये एब्सोल्यूट बनाया और ऊपर सेंटर को मैंने रिलेटिव किया है, और अगर तुमने थोड़ा बहुत भी एब्सोल्यूट रिलेटिव पढ़ा है तो यू नो कि क्या होने वाला है। ये तीनों के तीनों इमेज कंटेनर्स एक के ऊपर एक है। तो इट्स मोर लाइक दिस, सेंटर डिव, उसके ऊपर, मतलब सेंटर डिव ये है, उसके ऊपर एक इमेज कंटेनर है, उसके ऊपर एक और इमेज कंटेनर, उसके ऊपर एक और इमेज कंटेनर है। हम लोग क्योंकि सामने से देख रहे हैं तो रेड वाला डिव, उसके ऊपर एक येलो वाला डिव, उसके ऊपर एक और येलो वाला डिव, उसके ऊपर एक और येलो वाला डिव। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया, ठीक है, लेट्स गो। कॉपी इमेज एड्रेस, सुनो ध्यान से, इमेज कंटेनर, इमेज टैग, पेस्ट। पहली इमेज पेस्ट करिए। अभी मैं बैकग्राउंड कलर हटा रहा हूं, नहीं तो पिछली वाली इमेज दिखेगी नहीं तुम्हें, तो बैकग्राउंड कलर हटा दो, तुम्हें इमेज दिख रही है। अब इमेज को हमें सही तरीके से सेट करना है। प्लीज मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने इमेज को हाइट के बेसिस पे फिक्स किया है, विड्थ के बेसिस पे नहीं, और उसके पीछे रीजन है, ओवरफ्लो हिडन कर दो पेरेंट का, ताकि जितना पार्ट बाहर जाएगा। हाइट के बेसिस पे क्यों किया है? क्योंकि हम इसको जब एनिमेट करेंगे ना, तो ये ऐसे एनिमेट होगा। ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है तुम्हें इमेज का, ये यूं आएगा, समझे? तो ये वाला एनिमेशन हमें करना है, ये हम करना चाहते हैं। आई डू होप समझ आ रहा होगा। बाय हार्ट आई वांट कि आपको समझ आए। ठीक है, लेट्स गो। तो परफेक्ट, लेट्स गो। तो यहां तक हो गया। अगर एक चीज और, मैं एक चीज और करना चाह रहा हूं। मैंने सेंटर को डिस्प्ले फ्लेक्स के बेसिस पे सेंटर किया था, मैं ये हटा रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट इट। मैं सेंटर को एब्सोल्यूट बना के दूसरे तरीके से सेंटर नहीं करना चाहता, मैं सेंटर नहीं करना चाहता, कुछ और करना चाहता हूं। लेफ्ट से 20% दे रहा हूं, एंड जस्ट अ मिनट, एंड टॉप से 50% दे रहा हूं, और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। बट क्योंकि मैंने लेफ्ट को 20% दिया तो मैं विड्थ में पीछे नहीं घसीटूंगा, मैं उसे 0 करूंगा। इट्स मोर लाइक दैट। ये सेंटर नहीं है, मुझे पता है, परेशान मत हो, बस देखो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखना मैं करूंगा क्या। मैं क्या करूंगा, ये जो पेरेंट है, अगर मैं इसकी विड्थ को 50% करूं, ये देखो क्या हो रहा है। इमेज इज स्टेइंग देयर, इमेज इज स्टेइंग देयर, और वो पार्ट पीछे घसीट रहा है। तुम समझ रहे हो, इमेज अपने आप को बैलेंस नहीं कर रही है, इमेज वहीं रह रही है। क्यों? क्योंकि हाइट सेम, और हमने इमेज को हाइट के बेसिस पे सेट किया था, ना कि विड्थ के बेसिस पे। आई गेस समझ आ रहा होगा। और अगर तुम अभी भी नहीं समझ पाए तो ये देखो, अगर मैं विड्थ के बेसिस पे सेटल कर दूं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। देखना, विड्थ के बेसिस पे ऐसा दिख रहा था, देखते रहे ना। और अगर अब मैं इसकी विड्थ कम करूंगा, 50% करूंगा, तो देखो क्या हुआ इमेज को। वो इमेज छोटी हो गई, राइट? क्यों? क्योंकि पेरेंट की हाइट कम हुई, विड्थ कम हुई, और इमेज विड्थ के बेसिस पे थी तो इमेज ने अपने आप को स्केल किया। बट जब वो हाइट के बेसिस पे थी तो स्केल नहीं करेगी, और यही हम चाहते हैं कि वो ऐसी दिखे।
चाहे हमारी वेट एलिमेंट की कम हो या बढ़े, रियली डजंट मैटर, राइट? तो बढ़िया, अगर गोलू तुम ये समझ पाए, लाइक टू बी ऑनेस्ट बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आप लोग कुछ बनाते हो, मुझे टैग करते हो, कुछ लोग टैग करते हैं यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम पे शेरियंस कोडिंग स्कूल को टैग करते हो, मतलब ऐसा लगता है दिन बन गया साहब। टू बी ऑनेस्ट दिस इज व्हाट वी वांट एज एन इंस्ट्रक्टर्स, एवरीबॉडी जो भी यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहा है, दिस इज व्हाट वी वांट। आई सपोर्ट ऑलमोस्ट एवरी इंस्ट्रक्टर जो भी यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहा है, आई सपोर्ट देम हाईली, आई सपोर्ट देम, ठीक है, दिल से मैं उनके साथ हूं, और सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी बस उस काम में कुछ ऐड करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलो लेट्स गो। सो गोलू, अगर मैं इसको 10% कर दूं, ये देखो क्या हो रहा है, और अगर इसे 0 कर दूं तो वो दिख नहीं रहा है, बट वो वहां है, वो वहां है। और अगर मैं इसे एनिमेट करूं 0 से 100, तो वो इस तरीके से एनिमेट होता हुआ जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांट। सुनो, अब वहां पे कितने कंटेनर्स थे? 3, तो मैं तीनों पे एक एक इमेज दे दूंगा, और फिर शुरू होगा भाई साहब मैजिक, ठीक है? देखो मैं एक चीज थोड़ा सा मुझे जो पसंद नहीं आती वो ये है, बहुत सारे पता है जब मैं लर्न कर रहा था ना 2015 में वेब डेवलपमेंट, तो यूट्यूब बहुत महंगा था यार उस टाइम पे। यूट्यूब बहुत महंगा था का मतलब बेसिकली 1 GB इंटरनेट 3G कॉस्ट करता था कई बार 300 350 रुपए 1 GB 3G, और 1 महीने के लिए आता था वो। तो मेरी पढ़ाई यूट्यूब के थ्रू नहीं हुई, मेरी पढ़ाई जो हुई वो हुई चीजों को ट्राई कर करके, ठीक है? मां कसम झूठ नहीं बोल रहा, यूज्ड टू गो टू स्टेशन जस्ट टू डाउनलोड थिंग्स। स्टेशन में रेल वायर लगा हुआ था, तो मैं स्टेशन जाता था, डाउनलोड करके लाता था, हफ्ते भर पढ़ता था, जितना भी मैं यूट्यूब से पढ़ पाता था। और ज्यादा पढ़ाई वहां से हुई नहीं, क्योंकि ज्यादा चैनल्स थे नहीं उस वक्त यूट्यूब पे। मेरी पढ़ाई ऐसे हुई है, और मैंने कैसे सीखा है वो मैं जानता हूं, बहुत दिक्कतों के साथ। उतनी बार में आज का एक नया बंदा 70 बार हार मान जाए, ऐसे पढ़ाई हुई है। मैं आप लोगों को इतनी इजीली ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर मैं एक बंदे को भी समझा पाऊंगा, इट वुड बी आई विल बी ग्लैड टू टीच यू। एक बंदा भी मिलेगा तो आई विल बी हैप्पी, उतना मेरे लिए काफी है। बट वो एक बंदा तो जो इसे कंप्लीट करे, जो गिटहब पे अपलोड करे। तो मैं जो चाहता हूं वो ये है कि आप इसे गिटहब पे अपलोड करो, क्रिएट एन इंपैक्ट, सो दैट के आप में और बाकियों में कुछ फर्क हो। उसे जरूर क्रिएट करो, गिटहब पे अपलोड करो, अपने रेज्यूमे पे अपलोड करो, बताओ कि तुमने एनिमेटेड वेबसाइट्स बनाए, और अगर सब कुछ सही रहा, तुम कहोगे तो हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। सॉरी फोन, चुप हो जाओ तुम, थैंक यू, बंद हो जाओ, थैंक यू। इसको ले लेना अनुभव, आप इससे बात कर लो जो भी है, ठीक है? बढ़िया, लेट्स गो भाइयों, लेट्स गो, ठीक है? तो अब हमें लगाने हैं 2 और इमेजेस। एक इमेज यहां पे लगाएंगे और एक इमेज यहां पे लगाएंगे। बढ़िया, सो वी हैव 2 इमेजेस, दोनों इमेजेस लगा लिया। लेट्स गेट 2 more images, let's say तुम लोगों ने वो ओपेरा वाला गाना सुना है, वो सब जो टॉम एंड जेरी में पीछे बजते रहते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे भाई साहब, बड़ा। और एक मिस्टर बीन में बजता था, ला मेरे हिसाब से 100% तो मुंबई। और एक वो जो 3 Idiots में पीछे बज रहा होता था, जब उसके प्रोफेसर वो शेव करवा रहे होते थे, कुछ बड़ा अच्छा सा लगता है मुझे फनी टाइप का, लेकिन ठीक है, इट्स ऑलराइट। लेट्स गेट फ्यू इमेजेस। तो हमारे पास दूसरी इमेज आ चुकी है, जो कि हम यहां पे प्लेस करेंगे। बढ़िया, एंड अब आएगी तीसरी इमेज। तीसरी इमेज क्या है भाई साहब? आसान, सब कुछ आसान है दोस्तों। अगर आप फंडामेंटल्स आते हैं तो फंडामेंटल्स दोस्तों, फंडामेंटल सब कुछ है। अगर फंडामेंटल आता है तो वी आर डूइंग गुड। Let's go and get an image. आ जाओ इमेज प्लीज अच्छी सी, प्लीज इमेज आ जाओ, कोई तो आ जाओ इमेज। सो एक काम करते हैं, सीधा इमेज ढूंढ के मिलते हैं। लेट्स गो। तो एक्चुअली मैं इमेजेस का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और बिना इमेजेस के मैं आगे नहीं बढ़ता। मुझे चाहिए कि कोई इमेज अच्छी हो, ठीक है? और कई बार अब जैसे अभी सेटल कर रहा हूँ, उतनी अच्छी तो नहीं लग रही है अभी, बट सेटल कर रहा हूँ। बट
मैं तुमसे हमेशा बोलूंगा कि इमेज अच्छी होना जरूरी है, ठीक है। चलो, तो ये 2 इमेजेस आई, बट इनको हाई डेफिनेशन में लाना पड़ेगा, तभी ये हमारे डिफ को कवर करेंगे। लेट्स गेट दिस इमेज इन हाई डेफिनेशन, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, लेट्स गो, पेस्ट। तो ये तो हाई डेफिनेशन हो गई होगी। आ जाओ इमेज, प्लीज इमेज आ जाओ। नहीं आई, आ जाएगी, तुम लोग बुरा मत मानो। इमेज आ जाओ। नहीं आ रही, मना कर रही है इमेज, मना कर रही है आने से। दोस्तों, आज इतना मुश्किल से पाल पोस के इमेजेस को बड़ा करते हैं। आज बड़े होने के बाद, ये हाई डेफिनेशन होने के बाद, हम लोगों को पूछते भी नहीं है। क्या ये गलत बात नहीं है दोस्तों? बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर देना चाहिए। इमेज मना करी, कह रही मैं नहीं आऊंगी, बट कोई बात नहीं, लेट्स गेट अनदर इमेज। क्या मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा है? यस, मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा है। मुझे इंटरनेट दे दो दोस्त, प्लीज। इंटरनेट आ गया है दोस्तों, इंटरनेट आ गया है फाइनली। अभी बस मैंने गेट से वेलकम किया है, पास में ही बैठा हुआ है, हम लोगों को अब इंटरनेट मिल गया है। एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक लगा था तो थोड़ा सा रुक गया था, बिकॉज भोपाल, तो रुक गया था रास्ते में, पर अब इंटरनेट आ चुका है। तो अब जरा यूज करते हैं इमेजेस। लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली इंटरनेट से इमेजेस 2 इमेजेस डाउनलोड करी, क्योंकि बार बार इंटरनेट जा रहा था, तो बाहर जा रहा था फिर अंदर आ रहा था। तो मैंने कहा बाहर जाने से पहले 2 इमेजेस डाउनलोड कर ली। अब उन 2 इमेजेस को यूज करने वाले, लेट्स गो। तो यहां पे हम लोग एक इमेज लगा रहे हैं, उसका नाम है 2.jpg, एंड एक और इमेज लगा रहे हैं, इसका नाम है 3.jpg। सही है, चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हो रही है, बढ़िया, लेट्स गो। ठीक है, हुई। तो 2 इमेजेस हमने लगा ली भाइयों, जल्दी से रिजल्ट देखो। तो यहां पे हमारे पास अब 3 इमेजेस हैं। सुनो मेरी बात जल्दी से। एक सेंटर डिव है, सेंटर के टॉप पे एक इमेज है, इमेज कंटेनर है, उसके टॉप पे एक और इमेज कंटेनर, उसके टॉप पे एक और इमेज कंटेनर, और तीनों इमेज कंटेनर में एक एक इमेज है। ठीक है, अब देखो जादू। अगर मैं इमेज कंटेनर्स की विड्थ कम कर दूं, 10% कर दूं, तो ध्यान से देखो तीनों कम हो गए, राइट। और अगर मैं 0 कर दूं तो तीनों 0 हो गए। अब देखो जादू। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पहले वाले इमेज कंटेनर को नाम दे रहा हूं लेट्स से 1, और यहां पे आए और मैंने इसका नाम किया 1। ध्यान से देखना, मैंने विड्थ किया 50%, तो पहला वाला कंटेनर बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 100% कर दूं तो फुल हो गया, राइट, और 0 कर दूं तो कंप्लीटली बंद हो गया। क्या यहां तक समझ आया? आई गेस आया होगा। ठीक है, यहां तक डन। अब बारी आई एक स्टेप आगे जाने की। अब वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है टू गेट द टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट किसी भी इमेज कंटेनर पे नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इमेज कंटेनर सिर्फ इमेज को कंटेन करने के लिए है। मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं सेंटर के अंदर। बेसिकली देखो ऐसा है इमेज मैं समझा देता हूं, इनसे नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये सारे ग्रीन है। पिछली बार गड़बड़ हो गई थी। नहीं, इट्स ओके, मैं ऐसे समझा लूंगा। इट्स ओके, प्लीज चले जाओ वहीं पे, थैंक यू। अच्छा, ये तो ब्लू है, यस, थैंक यू, हाँ जी, हो, चलो ठीक है, लेट्स गो। तो अपने पास यहाँ पे मोबाइल फोन है। सुनो, ये तुम्हारा सेंटर डिव हो गया। ठीक है, सेंटर डिव में हमारे पास एक उसके ऊपर इमेज कंटेनर, उसके ऊपर एक और इमेज कंटेनर, उसके ऊपर एक और इमेज कंटेनर। तीनों एब्सोल्यूट है तो सेंटर के ऊपर ही आ रहे हैं। ऐसे पहले कैसे आ रहे थे? 1 2 3, हमने तीनों को एब्सोल्यूट कर दिया, तो अब वो एक के ऊपर एक आ रहे हैं। सही है, यहां तक कॉन्सेप्ट डन, बढ़िया। अब सुनो, ये जो इमेज कंटेनर आ रहे हैं 1 2 3, इनके अंदर हमें कुछ नहीं करना, इनके अंदर तो इमेज लगी हुई है, इनसे बातचीत नहीं होगी। बातचीत होगी किससे? ये जो मेन पैरेंट था सेंटर, इसके अंदर हमें एक और एलिमेंट क्रिएट करना है, वो मैं यहां पे रख दूंगा, बुरा ना माने आप तो। ठीक है, ओके, लेट्स गो। तो सेंटर पे बात हो रही है, तो सेंटर पे हम लोगों ने एक टेक्स्ट क्रिएट किया। लेट्स से इसमें लिखा हुआ है, नहीं, हम डायरेक्ट टेक्स्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो एनिमेशन करना है वो हम यहां नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, यहां तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया टेक्स्ट। थोड़ी देर साथ रहो, समझ आएगा। देखो, एक H1 है जो कि कहता है लेट्स से नेचर। ठीक है, और एक्चुअली एक नहीं है, 3 है। क्यों? मैं समझा रहा हूं। यहां पे 3 इमेजेस आएंगी। मैं क्या चाहता हूं, जब पहली इमेज आए तो नेचर लिखाओ, जब दूसरी इमेज आए तो नेचर चला जाए और कुछ और आ जाए, समझ रहे हो ना, और जब तीसरी इमेज आए तो कुछ और आ जाए। तो हमने वहां पे 3 H1 लिखे। पहले एक दिख रहा होगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा और नीचे से एक आ जाएगा अगला,
फिर वो ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा एक अगला, तो इसलिए हमने 3 बनाए। ठीक है, बढ़िया, 1 नंबर। बात को सुनो, यहां तक हो गया। मैंने एक डिव बना लिया, इसका नाम था टेक्स्ट, है ना, CSS में बनाया था। हाँ ठीक है, बढ़िया। सुनो 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 सुनो, किया क्या, अगर मैं इसकी विड्थ सेट करूं और मैं इसकी विड्थ रख दूं फिट कंटेंट, और हाइट सेट करूं और हाइट रख दूं लेट्स से 200 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर कर दूं रेड, तो यू विल बी एबल टू सी कि ये कुछ इतना है। हाइट 200 हटा दो, हाइट हटा दी मैंने, तो ये कुछ इतना है। अब एक दिक्कत देखोगे तो, जैसे ही मैं इन एलिमेंट्स को, और इवन मैं एक काम करना चाह रहा हूं, पूछो क्या, नहीं ये वाला नहीं, मतलब ये वाला काम नहीं करना चाह रहा हूं मैं। जो करना चाह रहा हूं वो है फिट विथ फिट कंटेंट। एक काम करते हैं, टेक्स्ट के अंदर जो जितने भी हमारे पास H1 है सबको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो। पर एक दिक्कत है इससे, बेसिकली जब डिव के पास कोई विड्थ हाइट नहीं है तो उसका अंदर जितना कंटेंट है उससे विड्थ हाइट मिलती है। अगर मैंने उसके अंदर के कंटेंट को एब्सोल्यूट कर दिया तो अब डिव के पास कोई विड्थ हाइट नहीं बचती, जो कि अभी हो रहा है, एंड दिस इज एन इशू। तो इसको हैंडल करने के लिए वी नीड टू रिमूव द विड्थ फिट कंटेंट, वी नीड टू ऑफर इट सम विड्थ। अब जो मैं कर रहा हूं ये थोड़ा सा समझ भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट मैं समझाऊंगा। बस अभी देखो, मैंने इसे 500 पिक्सल विड्थ दे दी और इसकी हाइट दे दी लेट्स से 140 पिक्सल्स। 140 ज़्यादा है क्या, मैं जूम पे चल रहा हूँ? जी हाँ, ठीक है, 140 ज़्यादा है। आई ऑफर इट लेट्स से 60 पिक्सल्स। मैं 60 पिक्सल्स के साथ ठीक ठाक फील कर रहा हूँ और 200 पिक्सल्स विड्थ के साथ ठीक ठाक फील कर रहा हूँ। 200 नहीं, एक्चुअली आई ऑफर इट 400। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाओ। फॉन्ट साइज हमने बढ़ा के कर दिया लेट्स से 4 VWs मेरा काम नहीं हो रहा। 6 VWs बढ़िया है, 6 VWs बढ़िया है। हाइट हटा दो, हाइट हटाई तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, वी कांट डू दैट। ऑलराइट, मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ एब्सोल्यूट की जगह। क्या मैं इसे रिलेटिव बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, बट वो एक के ऊपर एक नहीं आएंगे फिर। पर मत आने दो ना, क्या दिक्कत है? एक के ऊपर एक मत आने दो, एक के ऊपर एक मत आने दो। अगर मैं हाइट हटा दूँ, हाँ, एक के ऊपर एक मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट दो मुझे, I'm figuring it out, like मैं समझ रहा हूँ कि what can we do, we can do this, yes। और इसको कर दो ओवरफ्लो हिडन, if it works, ओवरफ्लो हिडन, yes, यही करना है। अब देखो करना क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ है, एक ऐसा समझ लो, मैंने यहाँ पे एक इतना बड़ा डिव बनाया है, इसमें एक H1 है, इसके नीचे एक और है, उसके नीचे एक और है, और मैंने कहा जितना भी H1 इसके बाहर जा रहा है, मतलब जो नीचे आ रहे हैं, वो सब ओवरफ्लो हिडन, राइट। तो H1 को नहीं बोला, डिव को बोला है। तो वहां पे एक्चुअली वहां पे कितने H1 है? 3। दिख कितने रहे? 1। जब वो ऊपर जाएगा तो अगला फ्रेम में आएगा, जब वो भी ऊपर जाएगा तो अगला फ्रेम में आएगा। ये है हमारा मेन अप्रोच जिसके थ्रू हमसे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये वाले डिव को हमने वेयर इज दैट, ये यहां है। मैंने इसे बनाया पोजीशन एब्सोल्यूट, नीचे मूव करेंगे बॉटम से, मैंने बॉटम काउंट तो यस थैंक यू, बॉटम से 10% किया। 10% में मैं फील अच्छा नहीं कर रहा हूँ, 15% इट्स गुड। लेफ्ट से मैंने से 5% किया, लेफ्ट से 5% नहीं हुआ, 10% हो गया, 0। ओके, मैं समझ गया क्या है, ये तो अपने पेरेंट से हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से 0% नहीं, एक्चुअली मैं -10% दे रहा हूँ ताकि बाहर निकल जाए। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारे इमेज कंटेनर्स हैं, इनकी विड्थ कर दो 100%। तो इशू ये है कि वो पीछे जा रहा है, तो हमें चाहिए कि वो ऊपर आए, तो जस्ट इंक्रीज द Z इंडेक्स, तो ये पार्ट ऊपर आएगा, ये आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांटेड, और यही हमने किया है। नेचर हो गया एक, लेट्स से मैं पहले वाली इमेज के लिए पहला टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ। पहला टेक्स्ट पहली वाली इमेज के लिए, तो वो विंडोज वाली इमेज लगी हुई थी ना, तो मैंने बोल दिया विंडोज, पहला हो गया विंडोज। ठीक है, दूसरी इमेज आई थिंक ब्रिज है, राइट, दूसरी इमेज एक ब्रिज है, तो मैंने वहां पे कर दिया ब्रिज। ठीक है, और तीसरी इमेज हमारी ये है, क्या कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर, तो मैंने आर्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से देख लेंगे बाद में। अब क्या करूं, बैकग्राउंड कलर रेड हटाओ, कुछ ऐसा दिख रहा है। हम चाहते हैं कि वो पीछे की इमेज चेंज हो, और हम चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट भी चले।
अरे यार तुम लोग सोच रहे होगे यार एकदम से शकल परिवर्तन कैसे हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, इंटरनेट रुक गया था रास्ते में। बहुत देर इंटरनेट को ढूंढा हम लोगों ने जाके, बट वो नहीं मिला क्योंकि वो खो गया था ओल्ड सिटी में। और अगर आप भोपाल में ओल्ड सिटी आओगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अगर आप वहां पे खो जाओगे तो 1-2 दिन बाद मिलोगे। दोस्तों इंटरनेट फाइनली 1 दिन बाद यहां पर आ चुका है और इंटरनेट हमारे साथ बैठा हुआ है, यहाँ पे पास में बैठा है। लेकिन बड़ी बात वो नहीं, बड़ी बात ये है कि मैंने दाढ़ी बनवा ली है। तो वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि कल शक्ल बड़ी अजीब सी लग रही थी मेरे को। मैंने खुद भी वीडियो देखी, मेरे को लगा यार नहीं। तो मेरे साथ थोड़ा एक काम करते, थोड़ा शक्ल वकल परिवर्तन करा लेते, दाढ़ी थोड़ी सी छोटी करवा ली और शक्ल थोड़ी सी ठीक करवा ली। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हमें कोड करना वो तो हम करेंगे ही। अब शुरू करते हैं कोडिंग मेरा पार्ट, लेट्स गो। तो बाय द वे मैंने क्या है जल्दी से बता रहा हूं आपको। एक डिव है जो मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन में एक सेंटर डिव है। तुम चुप हो जाओ, थैंक यू। मेन स्क्रीन में एक सेंटर डिव है। सेंटर डिव के अंदर हमारे पास 3 इमेज कंटेनर्स हैं। पहला इमेज कंटेनर, दूसरा इमेज कंटेनर, तीसरा इमेज कंटेनर। हमने बात की थी इस बारे में, राइट। फिर उसके बाद इमेज कंटेनर, इमेज कंटेनर, इमेज कंटेनर, और तीनों इमेज कंटेनर्स के अंदर एक एक इमेज है। और वो जो इमेजेस हैं वो तीनों इमेज कंटेनर्स में लगी हुई हैं। और सुनो मेरी बात इंपॉर्टेंट प्लीज, वो ये है कि वो जो इमेज हमने लगाई थी वो इमेज कंटेनर में हाइट वाइज लगाई थी। इसका लॉजिक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट। तो ये यहां पे 3 इमेजेस आपको दिख रही हैं। अभी आप सोच रहे होगे कि नहीं मेरे को तो एक ही दिख रही है, उस एक के पीछे 2 और हैं यार, समझा करो प्लीज प्लीज, लेट्स गो। तो अब हमें करना जो है वो जल्दी से बात करते हैं। व्हाट वी रियली वांट टू डू इज, मैं यहां पर आऊंगा जल्दी से और इमेज कंटेनर की विड्थ कर दूंगा 0। इससे क्या होगा, वी वोंट बी एबल टू सी एन इमेज, तो हमें कोई भी इमेज वहां पे नहीं दिखेगी। ओके भैया, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन ना एक छोटा सा इशू भी है, हमें वो टेक्स्ट वाले डिव को थोड़ा सा सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूं, वेट, डोंट वरी। बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन हटाऊं तो वी विल बी एबल टू सी कि वहां पे एक्चुअली विंडोज, ब्रिज एंड आर्क 3 हेडिंग्स हैं। मैं एक छोटा सा काम जो करना चाह रहा था, देखो एनिमेट तो मैं इसको भी कर सकता हूं, दिक्कत उस चीज की नहीं है। एनिमेट तो हम इसे भी कर सकते हैं, बट मैं जो करना चाह रहा हूं ना वो ये है यार, प्लीज देख लो, है ना। मैं तीनों को रिलेटिव की जगह ना एब्सोल्यूट ही बनाना चाह रहा हूं। तुम 2 मिनट रुको, मेरा साथ दो, समझ आएगा, ठीक है। देखो पेरेंट की हाइट क्या है, 100 पिक्सल। मैंने से नीचे कर दिया कितना, 100 पिक्सल। आई एम सॉरी, माइनस नहीं प्लस में, इसे 100 पिक्सल नीचे भेज दिया तीनों को। कोई दिक्कत नहीं है, बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहना। अब उसके बाद मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे ओवरफ्लो हिडन जो हमने लगाया था वो लगा दिया वापस। इससे क्या होगा, इससे जो नीचे जो एलिमेंट्स थे वो हमारे दिखने बंद हो गए, क्योंकि ओवरफ्लो हिडन आपको आना चाहिए। वैसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि डिव जो आपने बनाया, अगर कंटेंट उसके बाहर जाएगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जहां भी जाएगा, मेरे लिए ये राइट है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो एक डिव है, डिव के बाहर जब भी कंटेंट जाएगा किसी भी डायरेक्शन में डिव के बाहर, तो आप उस डिव को बोल सकते हो ओवरफ्लो हिडन। व्हाट दैट विल डू इज इट विल मेक श्योर कि जो एलिमेंट आपके बाहर गए हैं वो आपको दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट, 1 नंबर। सो नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू सी थिंग्स हैपनिंग, लेट्स गो। तो व्हाट वील डू, we'll actually remove the background color red, so it looks like we have nothing on the screen। 40 मिनट कोड करने के बाद क्या बनाया, ये बनाया। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। गाली मत देना दोस्तों, गाली प्लीज मत देना, पैर वैर पड़ रहा हूं तुम लोगों के। लेकिन एक्चुअली तुम्हें पता है कि यहां पे बहुत कुछ बनाया बट वो दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें उसे एनिमेट करना है। और अब शुरू होगा एनिमेशन दोस्तों, और एनिमेशन में लगने वाला है धुआंधार। पूछो क्या, प्लीज पूछ लो। एनिमेशन में हम लोग लगाएंगे GSAP, और अगर सब कुछ सही रहा तो we'll be able to create it, we'll be able to create pretty good things। It's time to see the animation, let's go। तो सबसे पहले यहां पे मैंने एक नई फाइल बनाई, उसका नाम है script.js। बहुत ही बढ़िया, 1 नंबर, ठीक है, ऑल राइट। अब मुझे इसे एनिमेट करना है, बढ़िया, लेट्स डू द एनिमेशन पार्ट, लेट्स गो। तो करना यह है, बेसिकली हम लोगों के पास JS फाइल है। अब सबसे पहले मैं GSAP का CDN लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने सर्च किया GSAP CDN, and obviously it needs an internet connection which we have, so we will be able to search। ठीक है, let's get the CDN first, and कैसे क्या करना है वो जल्दी से मैं तुम्हें बता रहा हूं। और मैं सोच रहा हूं एक लैपटॉप ले लूं यार, तुम लोग क्या कहते हो व्यूअर्स, लैपटॉप लेने के बारे में?
कौन सा लैपटॉप लूं, मैं अपना प्रेफरेंस बताता हूं तुम लोगों को। प्रेफरेंस नहीं, पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताता हूं। एक्चुअली मुझे दो ऑफिसेज में बार बार शिफ्ट करना पड़ता है, एक ये वाला ऑफिस, एक दूसरा ऑफिस, और दोनों की डिस्टेंस है 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। नहीं 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। तो मुझे वो लैपटॉप कैरी करना है, बट हैक्टिक शेड्यूल है। मतलब अगर मैं 5 बजे यहां हूं तो मुझे 5:05 पे वहां होना है, समझ रहे हो? वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट 6 मिनट ऐसा कुछ है, तो ऐसा शेड्यूल है। तो एक लाइट वेट ऐसा पकड़ने वाला लैपटॉप लेके जाना है। कौन सा वाला लूं, अपना सजेशन जरूर देना। पैसे की कोई बात नहीं है, क्योंकि कैमरे के पीछे दूसरा अर्श है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भोपाल में खूब सारा पैसा है उसके पास, तो पैसे की कोई बात नहीं, मस्त तुम सजेशन दो। लेट्स गो। तो GSAP min.js उठाया अपन ने तेजी में, index.html जाएंगे भाइयों, और यहां पे तुरंत हम लोग लगाएंगे स्क्रिप्ट। बहुत बढ़िया। तो वी हैव दिस स्क्रिप्ट विद अस। अब यहां पे GSAP लग चुका है, GSAP लग चुका है। बारी क्या है, एनिमेट करने की। एनिमेट कैसे करते हैं GSAP में, लेट्स गो। सो हमें लिखना है GSAP.to। बाय डिफॉल्ट ये जो तुम देख रहे हो, ये ब्लैंक स्क्रीन, ये इसकी फ्रॉम कंडीशन है, मतलब कि शुरुआत वाली कंडीशन जहां से एनिमेशन शुरू होगा। तो हमें बताना है टू विच इज द फाइनल कंडीशन, राइट? लेट्स गो। तो GSAP.to, सबसे पहले मैं एनिमेट कर रहा हूं, प्लीज स्क्रीन देखो। सबसे पहले मैं एनिमेट कर रहा हूं इमेज कंटेनर को। बेशक सबसे पहले इमेज कंटेनर को ही एनिमेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जरा मैं इसको ना टारगेट करके अभी एक वाले पे आपको दिखा रहा हूं, एक वाले बंदे पे एनिमेशन, फर्स्ट वाले पे एनिमेशन दिखाता हूं, ठीक है? क्योंकि हमें इसको थोड़ा डिफरेंटली करना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी बस देखो, थोड़ा रुको, देखो। तो यहां तक हो गया इमेज कंटेनर nth चाइल्ड 1, ठीक है? तो हमने पहले इमेज कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया है। एंड अब हम जो कह रहे हैं दैट इज कि इसकी विड्थ को आप कर दीजिए कितना, 100% विल वर्क। ईजिंग हमने रखी हुई है expo.ease in out। दिस इज अमेजिंग। ड्यूरेशन हमने दिया 2 seconds because that's what we want. Let's see things in action. Nothing happened. Why nothing happened? Let's see. .image container nth child 1 not found. Okay, something went wrong. We need to see what. That guy is available, but it's not available. All right. एक काम करते हैं, हमने इसका आईडी वैसे भी दिया हुआ है, तो मैं ना इसको आईडी के बेसिस पर भी सेलेक्ट कर लेता हूं, तुम लोगों को भी ज्यादा समझ आ जाएगा। नहीं तो मुझे थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, बट इट्स ऑल राइट। सी, पहला एनिमेशन हो गया सब, पहला एनिमेशन हो गया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन क्या हम इस तरीके से सब किसी को एनिमेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास एक अच्छा रास्ता है, देखोगे तुम लोग, document.query selector all। इससे हमने क्या किया, अगर क्वेरी सेलेक्टर जानते हो तो वो बेसिकली पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बोला इमेज कंटेनर, तो इमेज कंटेनर में हमारे पास 3 है, तो जब तुम क्वेरी सेलेक्टर इमेज कंटेनर बोलोगे तो वो पहला एलिमेंट सिलेक्ट करेगा। हम चाहते हैं कि तीनों सिलेक्ट हो, तो उसके लिए होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है? और हमने यहां पर बोला इमेज कंटेनर। ऐसा क्यों बोला का रीजन है, हमारे पास कितने इमेज कंटेनर्स हैं, 1 2 3, इसीलिए क्वेरी सेलेक्टर ऑल बोला, ताकि ये तीनों को सिलेक्ट करे। ओके, बढ़िया। एंड अब क्या करना है, क्योंकि ये तुम्हें नोड लिस्ट देती है विच इज वेरी सिमिलर टू अरे, वी कैन यूज फॉर ईच लूप ऑन टॉप ऑफ इट। फॉर ईच लूप, लेट्स गो। तो हमने यहां पर बोला फॉर ईच फंक्शन। बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हो यार ये फॉर ईच क्या होता है, ये तो मुझे नहीं बताया, दिस इज लाइक बेसिक जावास्क्रिप्ट। फॉर ईच आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता यू कैन सर्च फॉर सम ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट। छोटे वाले ट्यूटोरियल्स देख लेना, एक ट्यूटोरियल में फॉर ईच निपट जाएगा। लेट्स गो। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों इमेज कंटेनर्स आ गए हैं LM में। अगर आपको फॉर ईच आता है तो आप फॉलो कर पाओगे। LM में हमारे पास तीनों इमेज कंटेनर एक एक बार आएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, उन तीनों के लिए GSAP का कमांड रन कर रहा हूं एंड आई एम सेइंग कि उस LM को एनिमेट करो। और कैसे एनिमेट करना है, ईजिंग के बेसिस पे expo.ease in out। एनिमेट क्या करना है, वेट एनिमेट करना है, कितना करना है, 100% करना है। ड्यूरेशन रखना है क्या, बिल्कुल रखना है। कैसा ड्यूरेशन रखना है, 2 सेकंड्स रखना है। क्या आप स्टैगर रखना चाहेंगे, जी हां बिल्कुल, कितना, 2 सेकंड्स। लेट्स सी थिंग्स इन एक्शन। पहला एलिमेंट, 2 सेकंड बाद दूसरा एलिमेंट आएगा। लेट्स गो, प्लीज आ जाओ। मना कर रहा है, बट हमें देखना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहा है। लेट्स गो। तो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे लगता है ऐसा कि
this thing. एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, तुम लोग देखना चाहोगे? मैं अगर स्टैगर ही दे रहा हूं तो आई कैन नॉट डू दिस। अगर मैं स्टैगर दे रहा हूं तो आई कैन नॉट डू दिस। मुझे इस पूरे पार्ट को उठाना है, यहां पे लिखना है, एंड दैट्स अबाउट इट। मेरा काम हो चुका है। ये इतना इजी था, मैंने गलत तरीके से इसको हैंडल किया। हम शायद नहीं, एक्चुअली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इमेज कंटेनर, दैट्स इट। पहला एलिमेंट एनिमेट होगा, 2 सेकंड बाद दूसरा एनिमेट होगा, और 2 सेकंड बाद फिर से दूसरा एनिमेट होगा। दैट्स अबाउट इट, राइट? तो इस तरीके से आप एनिमेट कर सकते थे। कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड चला जाता हूं इसलिए, बट इट्स ऑल राइट, वी आर बैक अगेन, लेट्स गो। फिर मैंने एक और GSAP लिखा, देखना इंटरेस्टिंग है, GSAP.2, एंड वी वांट कि अब हम टेक्स्ट को भी एनिमेट करें। तो बात किससे हो रही है, ध्यान से सुनना। यहां पे टेक्स्ट वाला एक डिव था, या बात हो रही है टेक्स्ट क्लास टेक्स्ट के अंदर H1 से, क्लास टेक्स्ट के अंदर जो हमारे H1 हैं उनसे, क्लास टेक्स्ट के अंदर जो हमारे H1 हैं उनसे बात हो रही है। इसको ओपन करेंगे जल्दी से, एंड हम लोग कह रहे हैं कि आप ईज के बेसिस पे एनिमेट करिए, एक्सपो डॉट ईज इन आउट। सिर्फ उतना ही नहीं, आप इसे ड्यूरेशन दीजिए अबाउट 2 सेकेंड्स, क्योंकि दैट्स व्हाट वी वांट। एंड यहाँ पे आप स्टैगर दीजिए 2 सेकेंड्स का। जब आप स्टैगर देते तो इट डजंट नीड द ड्यूरेशन, यू कैन रिमूव इट, क्योंकि स्टैगर फिर ड्यूरेशन फॉलो नहीं करेगा। तो हमने ये कर दिया। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम बेसिकली इसको ऊपर मूव करना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं टॉप से आप इसे 0 कर दीजिए। लेट्स सी, पहला एलिमेंट आया, फिर उसके बाद दूसरा आया, और फिर उसके बाद तीसरा आया। बढ़िया, लेकिन एक दिक्कत है, पहला गया नहीं, राइट? तो हमें चाहिए कि वो पहला चला भी जाए। तो ठीक है, खुद सोचो, ये तुरंत चलेगा, राइट? अगर मैं इससे सिमिलर एक एनिमेशन लिखूं, ये डिले रखता है अपने पास 2 सेकंड का। सुनो, ये जो पहला वाला एनिमेशन तुम देख रहे हो, ये वाला एनिमेशन तुरंत शुरू होगा, और पहला बंदा जब आएगा, पहला बंदा तुरंत आएगा, और उसके 2 सेकंड बाद अगला बंदा आएगा। तो अगर मैं जाने का एनिमेशन यहां लिख दूं -100%, देखना, और उस पर डिले रख दूं, तो ये तुरंत चला जाएगा और उसकी जगह अगला आ जाएगा। दैट्स व्हाट वी वांट। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमें जो चाहिए दैट इज कि आखिरी बंदा स्टे करे, जैसे इमेज स्टे कर रही है, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हमें बेसिकली करना ये था कि इसके बाद ये चला जाए और एक फिर से वो पहली इमेज आ जाए। एंड इफ यू वांट टू डू दैट, तो उसके लिए थोड़ा सा और काम लगेगा, बट आई वांट कि आप एटलीस्ट इतना क्रिएट करिए। ये वाला जो पार्ट है, हमें बस उसको लूप करना है, एंड आई वांट कि आप वो फिगर आउट करिए। अगर आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे, इट्स ऑल राइट, वी विल मेक दैट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। कहने का मतलब कौन सा वाला पार्ट? ये जो पहली इमेज आई, टेक्स्ट गया, इमेज बदली, फिर टेक्स्ट गया, इमेज बदली। तो मैं जो कह रहा हूं तुम लोगों से वो ये है कि इफ यू वांट, मैं आपको इसको इन्फिनाइट बनाना सिखा दूंगा। इन्फिनाइट चलता रहेगा, मतलब पहला ये वाली इमेज भी अब जाएगी, और पहली इमेज फिर से आएगी, और पहला टेक्स्ट फिर से आएगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं वो इन्फिनाइट तुम्हारे लिए बिल्ड करके दूंगा। इन्फिनाइट कैसे बिल्ड करते हैं वो भी सिखाऊंगा, बट उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा साहब। कमेंट करके बताना, क्या तुम पहले खुद से एक बार ट्राई करना। मैं तुम्हें राज बता रहा हूं कैसे बिल्ड होगा। जब एनिमेशन पहले वाले का हो जाता है ना, तो तुम जितनों का एनिमेशन कर चुके हो उन सबको नीचे भेजते हो, और फिर उसके बाद जब तुम देखते हो कि हमें आखिरी बंदे पे चला गया, मतलब आखिरी इमेज पे आ गया, तो तुम क्या करते हो, बेसिकली तुम पहली इमेज को वापस से शुरू करते हो इसके टॉप पे, राइट? और जितनी भी इमेजेस थी सेकंड और थर्ड, उनकी विड्थ को वापस 0 कर देते हो। अगर नहीं समझ पाए, कहने का मतलब ये आखिरी बंदे पे आने के बाद जितने भी बंदे थे उनको इनिशियल स्टेट पे सेट कर दो। जैसे वो टेक्स्ट जो ऊपर चले गए उन्हें वापस नीचे कर दो, और फिर शुरू से एनिमेशन को प्ले कर दो। दिस इज हाउ इट गोस। बट अगर फिर भी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम एक सिमिलर एग्जाम्पल बिल्ड करेंगे, ऐसे ही कुछ बिल्ड करेंगे आने वाले किसी प्रोजेक्ट में। बट उसके लिए मुझे चाहिए 50 कमेंट्स जो बोलेंगे कि उन्हें इन्फिनाइट वाला फीचर चाहिए। 50 तो ही मैं अगले वीडियो में आपको ये चीज बताऊंगा। 50 कमेंट्स इज एन इंडिकेशन कि एटलीस्ट 50 लोगों को तो जरूरत है उस फीचर की, राइट? तो अगर 50 लोगों को जरूरत है तो भाई फिर शेरियंस कोडिंग स्कूल उनके लिए आगे जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये एनिमेशन वगैरह सीख पाया होगा। आई एम प्रीटी श्योर अगले वीडियो में एक अलग लेवल का एनिमेशन तो मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट लेवल चीज, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप उस वीडियो में जरूर आओगे, एंड वी विल टुगेदर एंजॉय थिंग्स, राइट? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, और
पसंद आई हो वीडियो तो साहब यू नो व्हाट टू डू, लाइक एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट गिव्स अस द एनर्जी। ग्रोथ दिख रही है ना चैनल पे, तो और अच्छी वीडियोस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, आप चाहते हो इस चैनल पे कुछ और अच्छा कंटेंट आए, 3GS से रिलेटेड कंटेंट आए, क्योंकि मैं उसके लिए सोच रहा हूं काफी जल्दी आपको वो सिखाने के बारे में, सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट, ठीक है, लाइक, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय।